बच्चों को ड्राइंग बनाना सिखाना हो या फिर महिलाओं को सिलाई कढ़ाई की बारीकियां बतानी हो, सुमन लता अपना हर एक काम काफी लगन और मेहनत से करती हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सुमन की तरह कई और महिलाएं भी इस काम को बखूबी अंजाम देती हैं, तो आपको बता दें, सुमन लता का काम और उनकी कहानी थोड़ी अलग है और इसी वजह से सुमन हमारे आज के एपिसोड की पोस्टर गर्ल है। हम सुमन लता की जिंदगी के पन्ने पलटे इससे पहले आप ये जान लीजिए कि सुमन लता जन्म से ही विकलांग है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मी सुमन लता ने 6ठी क्लास तक की पढ़ाई बदायूं से की। इसके बाद इनका पूरा परिवार उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में बस गया। जन्म से ही एक तरह की शारीरिक चुनौती लेकर जी रही सुमन लता हल्द्वानी की महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने का काम कर रही है। सुमन लता हल्द्वानी में महिलाओं को ब्यूटी पार्लर और सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देती हैं। सुमन लता से ट्रेनिंग लेकर करीब 100 से ज्यादा महिलाएं खुद का रोजगार भी शुरू कर चुकी हैं। सुमन की इसी पहल की वजह से उन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। आज तक से जुड़े राहुल सिंह धर्मवाल के मुताबिक महिलाओं को रोजगार से जुड़े कोर्स कराने के अलावा सुमन बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। हमारे समाज में विकलांगता को एक कमजोरी की निशानी के तौर पर देखा जाता है। हमने जब इस बारे में सुमन से बात की तो उन्होंने बताया, मैंने बचपन से ही अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझ में कोई शारीरिक कमी है। अपने जीवन के संघर्षों के बारे में सुमन लता ने आगे क्या बात की, सुनिए। दिव्यांग होते हुए भी सब कुछ कर सकती हूँ। सारे काम तो एक आम इंसान के लिए करना बहुत नॉर्मल चीज़ है और मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये सब करना चाहिए। तो मुझसे ये सीख लेनी चाहिए, जिस तरीके से मैं अपने जीवन यापन के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं हूँ, वैसे ही किसी को भी किसी पे डिपेंड ना होकर खुद करने के लिए सोचना चाहिए और करना चाहिए। हाँ सर, जब फर्स्ट इम्प्रेशन में कोई आता है, मुझे देखता है, तो उन्हें ये लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन एक बार जब वो मुझसे काम कराते हैं तो मेरे परमानेंट कस्टमर बन जाते हैं और हमेशा ही मुझसे ही कराने आते हैं। देखिए, हमारे जीवन में कुछ भी हो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो सब चीज़ को छोड़ के हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। सुमन लता का कहना है कि आज के दौर में महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। पैरों के बल ठीक से ना चल पाने के बावजूद भी सुमन लता अपने ब्यूटी पार्लर और सिलाई कढ़ाई सेंटर को अपने दम पर चला रही है। पूजा पाठ से दिन की शुरुआत करने के बाद सुमन लता सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे बिना रुके काम करती है। बाहर के काम निपटाने के लिए सुमन लता ने 3 पहियों वाली एक स्कूटी भी रखी हुई है। साल 2006 से महिलाओं को इसी तरह से सशक्त बनाने में लगी सुमन लता के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था। पिछले साल उन्होंने शादी भी की, लेकिन उन्हें जीवन साथी का साथ काफी दिनों तक नहीं मिल पाया। शादी के 1 साल होने से पहले ही उनके पति का देहांत हो गया। जीवन में इतना बड़ा झटका खाने के बाद भी सुमन की हिम्मत और हौसला जरा भी कम नहीं हुआ। वो पहले की ही तरह पूरी शिद्दत से अपना काम कर रही है। हर तरह की मुसीबतों और दुखों को झेलने के बाद अब सुमन की गिनती हल्द्वानी की सफल महिलाओं में होती है।